कार्य के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर सरोज और हमारे साथ रईस भी जुड़ चुके हैं। सरोज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पहले मैं ये बताएं सरोज कि किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं। तैयारियां जाहिर सी बात है मुकम्मल हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी हम ये बताएं कि आप की नज़र क्या कह रही है। और दो तरह की तैयारी हैं, एक तो स्वागत की तैयारी है, दूसरी सुरक्षा के इंतजाम है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले हम देखिए तैयारी बोल रहे हैं, जैसे आप अभी कह रहे थे कि तैयारियां जो हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। लोग हैं सुबह से ही, लगभग 6 बजे से ही हम देख रहे हैं कि लातादाद लोग हैं जो मुख्तलिफ कोनों से आ रहे हैं इस वक्त, न सिर्फ कश्मीर से, जम्मू से, लेकिन हिंदुस्तान के हर कोने से कई सारे ऐसे लोग हैं जो यूपी बिहार से आए हैं, डाउन साउथ से भी कुछ लोग आए हुए हैं। आप अभी भी देख रहे होंगे दृश्यों में कि किस हिसाब से लातादाद लोग इस वक्त बख्शी स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं, जहां पे आज 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। और देखिए अभी सुनने में यही आ रहा है कि जो ये यात्रा है, विकसित भारत विकसित जम्मू एंड कश्मीर यात्रा जो है, इसके तहत जो पीएम है, आज करीबन 5,000 करोड़ के फंड्स जो हैं यहाँ पे, कई सारी ऐसी मुख्तलिफ स्कीमें हैं जो यहाँ पे आज इनॉग्रेट की जाएंगी जाएंगी बख्शी स्टेडियम से। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिक, जो इससे पहले भी जिक्र हुआ था हमारा, कि जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है यहाँ पे, वो है हजरत बल श्राइन जो है, जहाँ पे सेक्रेड हेयर है प्रॉफिट का, और बहुत ही रेवर्ड दरगाह मानी जाती है वो। आपको बताएं कि उसके पूरे प्रेजेंट का काम होगा, फेस लिफ्टिंग होगी पूरी उसकी, और वो भी इनॉग्रेट किया जाएगा, वक्फ के अंदर आता है। और उसके मजीद जो मेन फोकस रहेगा, मेन फोकस आप देखिए कि 1400 करोड़ का बजट अलग रखा गया है, वो प्रसाद स्कीम के अंदर आता है। प्रसाद स्कीम जो है, प्रसाद स्कीम में आपकी पिलग्रिमेज आती है, टूरिज्म पिलग्रिमेज आती है, जिसे आप रिलीजियस टूरिज्म भी कहते हैं। तो रिलीजियस टूरिज्म पे खासा ही फोकस है। सुनने में ये भी आ रहा है कि करीबन 44 ऐसी जगहें हैं जो टफ टेरेन्स हैं, जो रिलीजियस रिलेटेड है, जिन पे डेवलपमेंट काम करना थोड़ा मुश्किल है। तो डिफिकल्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं 44 है, कुल मिला के उनकी भी इनॉग्रेशन होगी, जिसमें से मोस्टली रिलीजियस टूरिज्म होंगे। उसके मजीद अगर हम बात करें, देखिए उसके मजीद आपने देखा होगा अभी जब नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे जम्मू में 3 हफ्ता पहले, तब भी उन्होंने लगभग 32,000 करोड़ की सौगात दी थी उस वक्त, न सिर्फ जम्मू के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। और जब हम इस प्रसाद स्कीम की बात करें तो देखिए स्कीम के तहत आज कई सारी ऐसी श्राइन्स हैं यहाँ पे, कई सारी ऐसी दरगाहें हैं, मंदिर है, जिनका रीडेवलपमेंट का जो है काम स्टार्ट हो जाएगा। न सिर्फ श्रीनगर में, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में, साउथ के कुछ टेम्पल्स हैं, मध्य प्रदेश के कुछ टेम्पल्स हैं, राजस्थान के कुछ टेम्पल्स हैं, जिनकी आज इनॉग्रेशन होगी यहाँ से ही। तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सौगात होगी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सौगात होगी आज। उसके मजीद अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो देखिए पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 टियर सिक्योरिटी का जो है सर्विलेंस लग चुकी थी। और आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले जो मार्कोस है, जिन्हें हम मरीन कमांडोज कहते हैं, मरीन कमांडोज भी बादाबिता अभी गश्त लगा रहे हैं, स्पेशली रिवर फ्रंट जो है जहलिम का उस तरफ से, क्योंकि वो भी जो बख्शी स्टेडियम है जहाँ पे रैली होने वाली है, उसी पेरीफेरी में आता है। बाकी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है वो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे तैनात है। और ड्रोन्स की जो सर्विलेंस है, स्पेशली कुछ डाउनटाउन के एरियाज हैं जो सेंसिटिव एरियाज हैं, वहाँ पे ड्रोन की सर्विलेंस भी चली है। स्पेशली जो सिटी के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे भी चेक पोस्ट लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो पिछले 3-4 दिन से ही सिक्योरिटी जो है तैनात है। एडवाइजरी दी गई है ट्रैफिक की आज, क्योंकि देखिए जो बख्शी स्टेडियम है शहर के बीचों बीच आता है, तो बख्शी स्टेडियम में जो है काफी ज्यादा ट्रैफिक का फ्लो रहता है। काफी ज्यादा लोग जो है, जो गाँव खेड़ू से आते हैं, वो भी बख्शी स्टेडियम से होके ही जाते हैं। तो उनके लिए एक पैरेलल रूट रखा गया है आज, जो मौलाना आजाद रोड है, तो वो लोग वहां से ट्रैवल कर सकते हैं। तो अभी हम कुल मिला के बात करें तो लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। अब इंतजार है तो 12 बजे प्रधानमंत्री। तो सरोज, आप हमारे साथ बने रहें। रईस के पास चलते हैं। रईस, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है, मैं बताएं। और रईस ये बताएं कि आप किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं, और लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कई तस्वीरें हमने अभी तक सुबह से देखी हैं जिसमें लोग बस चले आ रहे हैं, बख्शी स्टेडियम की तरफ बढ़े जा रहे हैं। रईस। जी हाँ, बिल्कुल, हम इसको मौजूद है श्रीनगर के जहांगीर चौक में। बस चंद ही लम्हों पे यहाँ पे बिल्कुल पास में बख्शी स्टेडियम है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो बड़ी तादाद में बख्शी स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। और हालांकि जो लिंक रोड्स है, जो बख्शी स्टेडियम की ओर जाने वाले वाइटल लिंक रोड्स है, वहाँ पे भी जो है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो नज़र आ रहे हैं। और बिल्कुल जहांगीर चौक में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो स्टेडियम की ओर जा रही है।
इन्हीं बसेस में जो है वो लोग आ रहे हैं और फिर यहाँ से वो पैदल जाके जो है वो बख्शी स्टेडियम की ओर जा रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो पूरे शहर में जहाँ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है और वहीं अगर लोगों की बात करें तो लोग काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी खुश है, क्योंकि वो इस दौरे से काफ़ी उम्मीद रखते हैं और आज ये माना जा रहा है कि बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है उनका अनाउंसमेंट हो सकता है। और इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए थे, खासकर कश्मीर के दौरे पे आए थे 2015 में, तब यहाँ पे फ्लड आया था और लोग जो है वो काफ़ी परेशान थे। उसके बाद जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने लोगों को 80,000 करोड़ का पैकेज दिया था, जिससे लोगों को काफ़ी रिलीफ मिला था। और इस बार भी लोग जो है वो पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जो है वो कहीं सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे अनाउंसमेंट होगा। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनका दावा है कि 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पे जो है लोग शिरकत करेंगे इस रैली में। और साथ ही साथ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से जो है वो लोग बख्शी स्टेडियम की ओर रुख कर रहे हैं, बख्शी स्टेडियम पहुँच रहे हैं मोदी जी को सुनने के लिए। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पे देखें श्रीनगर में जहाँ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हर जगह नजर आ रहे हैं, वहीं बड़ी तादाद में लोग जो है वो बख्शी स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। जी रईस, तो लोगों में जोश है, लोग जो है वो बढ़े जा रहे हैं बख्शी स्टेडियम की तरफ। और सरोज, मैं आपके पास आऊंगा। दरअसल ये जो 5,000 लगभग 5,000 करोड़ रुपए की अलग अलग जो स्कीम्स हैं उसका आज शिलान्यास होगा, उद्घाटन भी होगा। उनमें अगर हम खास तौर पे देखें तो किसकी चर्चा ज्यादा हो रही है? जो एक HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके तहत क्या क्या खास है जो जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे फायदा ज्यादा पहुंचेगा? बिल्कुल, आपको बताऊं, इस साल देखिए जो अभी आप ये कह रहे हैं कि जो 5,000 करोड़ का विकसित भारत विकसित जम्मू एंड कश्मीर को जो बजट मिलेगा, सौगात मिलेगी, इसमें कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले तो जो ये 1,400 करोड़ है, ये प्रसाद स्कीम के तहत मिलेगा, जिसमें जैसा हम अभी आपसे कह रहे थे कि जितना भी रिलीजियस टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाएगा। उसके मजीद सुनने में ये भी आ रहा है कि करीबन 42 ऐसी जगहें हैं जो प्रधानमंत्री जो हैं स्पेशली टूरिज्म से जुड़ी हुई, उनको भी इनॉग्रेट करेंगे। और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे रोड की अवेलेबिलिटी होती है, आपने देखा होगा हाल ही में गुरेज जैसे टूरिज्म सेक्टर्स है उनको प्रमोट किया जा रहा है, या बफलियाज जैसे सेक्टर्स है उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो उसी नौयत की जो है अराउंड 42 to 44 नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होगी, डिफिकल्ट टेरेन्स पे बनी होंगी, तो इनको रीडेवलपमेंट करने के लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस होंगे। तो एक बजट एलोकेशन उनको भी जा रही है। और उसके मजीद आपने देखा अभी 2 दिन पहले ही जब यहाँ पे पुरुषोत्तम रूपाला आए हुए थे, जो फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर भी हैं, MOS भी हैं, उन्होंने भी कहा था और उसका भी जिक्र हुआ है। जो आज PM यहाँ पे आ रहे हैं उसमें खासा ही फोकस जो है किसानों पे भी है। आपने देखा होगा कि 2.5 लाख किसान जो है ऑलमोस्ट उनको ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर रजिस्टर किया जाएगा। और उसके मजीद कुछ कार्ड्स जो हैं, ऐसा सुनने में भी आया है कि कुछ क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो भी किसानों को दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को लेकर स्पेशली एक बजट रखा गया है कि एग्री एंटरप्रेन्योरशिप को हम कैसे प्रमोट करें। तो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप, टूरिज्म, ये 2 सेक्टर हो जाते हैं और तीसरा रिलीजियस टूरिज्म हो जाता है। तो कुल मिला के बात करें तो ये 3 सेक्टर्स जो हैं जिन पे मेन फोकस रहेगा। और उसकी वजह यही है कि कश्मीर में आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री जो है या तो रिलीजियस टूरिज्म से जुड़ी हुई है या तो एडवेंचर टूरिज्म से जुड़ी हुई है। उसके मजीद आपको बता दूं कि चार ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे मेन फोकस रहेगा। उनमें से एक है, जैसे अभी आपने सुना कि रिलीजियस टूरिज्म है, इसमें वाइल्ड लाइफ पे फोकस रहेगा। इसमें आप देखिए जो ऐसी वर्जिन प्लेसेस होती है जहां पे आज तक कोई नहीं गया है, उस पे फोकस रहेगा। तो कुल मिला के एक वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी और उस वेबसाइट के थ्रू क्या होगा कि एक पोल बनाया जाएगा, एक कैंपेन चलाया जाएगा और उसमें आप बता सकते हैं कि आपके इलाके में अगर कोई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि अगर आपके इलाके में कोई ऐसी जगह है जो आज तक प्रमोट नहीं हुआ, आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप केवल एक तस्वीर ले सकते हैं, एक वीडियो ले सकते हैं और उस ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल सकते हैं। और बाज़ाबिता पूरे हिंदुस्तान में जो है फिर वोटिंग होगी और डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी डेस्टिनेशन, कौन सा यूटी या कौन सा स्टेट है जो इस बार नंबर 1 आया है टूरिज्म की तरफ से। तो कहीं ना कहीं लोगों को इन्वॉल्व करेंगे उस पोलिंग में, उस वोटिंग में, और उनसे पूछा जाएगा कि आज तक अगर आप हिंदुस्तान में हर कोने में घूमे तो आपको कौन सा कोना सबसे खूबसूरत लगा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की भी एंगेजमेंट है और स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, या उन जगहों के लिए जो कहीं ना कहीं अभी तक प्रमोट नहीं हुए है खूबसूरत है, अवेलेबिलिटी नहीं है वहां तक पहुंचने की, लेकिन अगर ऐसी जगह हाईलाइट हो जाए तो कहीं ना कहीं, जैसा हमने अभी आपसे कहा, कि बहुत ज्यादा बेहतरी होगी, स्पेशली टूरिज्म सेक्टर में भी। और होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स के लिए खासा ही फोकस रखा गया। और ब्लू रेवोल्यूशन जो है, ब्लू रेवोल्यूशन पे खासा ही फोकस रखा गया। इससे पहले हमने व्हाइट
रेवोल्यूशन देखा है जो पुलवामा में भी था, जिसपे खासा ही फोकस दूध पे रहा था, डेयरी पे रहा था। उसके बाद हमने येलो रेवोल्यूशन देखा, पर्पल रेवोल्यूशन देखा जो मस्टर्ड से जुड़ा हुआ है या सैफरन से जुड़ा हुआ है। अब जो फोकस रहेगा इस बार और जो मेन बजट की जो खर्ची होगी वो खर्ची होगी आपकी ब्लू रेवोल्यूशन पे। और ब्लू रेवोल्यूशन में आपकी आती है फिशरीज इंडस्ट्री, आपकी ट्राउट फिश आती है, कोल्ड फिश वाटर आती है। तो इस तरीके के जो प्लान्स हैं स्पेशली एग्री एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो भी बेनिफिशियल होंगे। मतलब जो पशु पालन है या फिर जो बागवानी है और या फिर सीधे तौर पर जो खेती है, इन तीनों सेक्टर्स के लिए एक अच्छा मौका जो है वो आने जा रहा है। जैसी की चर्चा है कि वज़ीर आज़म इससे जुड़ी जो HA प्रोग्राम है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, उसके तहत ये तमाम चीज़ें आएंगी। रईस, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ख़वातीन को लेकर के भी काफ़ी बातें की गई हैं। ख़ासतौर से रक्षा अंद्राबी ने भी कहा है कि जब वो ऐसे किसी प्रोग्राम में शामिल थी कि ख़वातीन पर ज़्यादा फोकस है, नारी शक्ति की बात की जा रही है। तो वज़ीर आज़म के आज के इस प्रोग्राम में क्या ख़वातीन को लेकर भी कुछ ख़ास ऐलानात या स्कीम्स की बात सामने आ सकती है? रईस। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो इस चीज़ की बिल्कुल संभावना है कि पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पे जो है इस तरह की अनाउंसमेंट हो सकती है। क्योंकि अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो हमेशा जो मोदी सरकार रही है उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है। जिस तरह से स्टार्टअप से एंटरप्रेन्योर्स जो है जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ख़वातीन ही सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे स्कीम्स लॉन्च हुई है तो उनमें भी उनका खास ख्याल रखा गया है। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आज ख़वातीन के लिए भी जो है इस रैली में मोदी जी कोई खास जो है चाहे वो योजना हो या स्कीम उनका वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हम लगातार देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो लगातार ये बात उठ रही है वुमेन एम्पावरमेंट पे जिस तरह से काम हो रहा है पिछले चंद सालों से। जिस तरह से पिछले 5-6 सालों में हमने देखा है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है, ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ऐसे में पूरी उम्मीद है कि आज जो है ख़वातीन के लिए भी इस तरह की कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। और इसके साथ साथ हम पूरे कश्मीर में जिस तरह से देख रहे हैं कि सुबह से ही यहाँ पे जो है जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो उनमें ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद जो है वो देखी जा रही है जो मोदी जी को सुनने के लिए बख्शी स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। और ABB लोगों के आने का सिलसिला जारी है। जो आप हमारे पीछे गाड़ियां देख रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, ये तमाम लोग बख्शी स्टेडियम की ओर ही जा रहे हैं। क्योंकि जहां पे हम मौजूद हैं ये जहांगीर चौक है और यहाँ से चंद ही कदम की दूरी पे जो है वो आगे बख्शी स्टेडियम है जहाँ पे ये लोग जो है वो रैली में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि जो इससे पहले यहाँ पे वज़ीर आज़म जो यहाँ पे आए हैं, जो प्रधानमंत्री इससे पहले यहाँ पे आए हैं, उन सब में से सबसे ज़्यादा जो लोग जुड़ेंगे वो इसी रैली में जुड़ेंगे। और एक हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगी। और लगातार जो हम इसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आज सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग जो है वो बख्शी स्टेडियम का रुख कर रहे हैं और लोग काफ़ी खुश हैं। और चलिए, तो रईस, आप और सरोश, आप दोनों हमारे साथ बने रहेंगे फिलहाल।